हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द मैरो क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए, द मैरो क्वेश्चन आंसर्स के समरी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू सी द समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ी बहुत एमसीक्यू भी इस बार हैं आपके, और अगर एमसीक्यू नहीं है तो ये वाली वीडियो देखिए, और अगर आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दूसरी वीडियो के साथ मैच कीजिए और समझिए और लिखिए अपनी नोटबुक में। चलिए, लेट्स सी हियर द क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, कुछ एक्सरसाइज है जो हम कर चुके हैं उसमें, और ये भी हम समझ चुके थे। B1 हमारे प्रीवियस वीडियो में था। इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर्स दिया हुआ है जो मेरी प्रीवियस वीडियो में नहीं है। अगर आपकी मैच इस तरह से B2 से करती है तो देखिए आंसर, व्हाट विल बी द आंसर हियर। इफ़ द चिल्ड्रन एंड द टीचर न्यू दे हैड अ मैरो इन देयर मिड्स, तो क्या होगा? दे वुड ट्रैम्बल विद फियर, ये भी सही है। और इसका सेकेंड ऑप्शन, दे वुड स्क्रीम आउट लाउड, ये भी ठीक है, वो तेज चिल्लाएंगे और डर के मारे कांप जाएंगे। ए बी और बी भी और सी भी यहाँ तक की करेक्ट है। द टीचर वुड फेंट, चक्कर खा के गिर जाएगी टीचर, वो भी ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू द पॉम ए बी सी तीनों विल बी करेक्ट हियर। चलिए, सेकंड का देखते हैं। इफ द मैरोग रिवील्ड इटसेल्फ द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल, क्या होगा? ब्लैक बोर्ड गिर जाएगा। इन द क्लासरूम द मैरोग सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, कहाँ था? सबसे लास्ट में, बैक में बैठा हुआ था क्लास में। चलिए, लेट्स सी हियर द क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। थिंक एंड आंसर। नाउ सी हियर क्वेश्चन, इफ इट वर पॉसिबल टू लिव इन on another planet and become part of a different civilization, would you choose to leave Earth and live there? Give reason to support your answer. Discuss them with your classmates. तो चलिए, अगर किसी दूसरे ग्रह पर रहना और किसी दूसरी सभ्यता का हिस्सा बनना अगर संभव होता है आप लोग के लिए, तो आप क्या पृथ्वी छोड़कर वहाँ रहना पसंद करेंगे? चलिए, कारण बताइए इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड नॉट लीव अर्थ टू लिव ऑन अ डिफरेंट प्लानट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। मैं नहीं करना चाहूँगा दूसरे प्लानट पर लिव। क्यों? पहला रीज़न तो ये है, वी आर फैमिलियर विद अर्थ, क्योंकि हम जो है पूरा मतलब कि अर्थ से परिचित हैं। इट वुड बी अनवाइज टू लिव इट फॉर सम अदर प्लानट, और ये इसे छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना ये वाइज नहीं है, मतलब कि बुद्धिमान नहीं होगा, इसमें बुद्धि वाइज नहीं होगा, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, विच वी नो नथिंग अबाउट। सेकेंड रीजन है, अर्थ हैज़ अबेंडेंट वाटर एंड एयर, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में वाटर, पानी और हवा है, विच आर नेसेसरी टू कीप अस लिव, जो हमारे रहने के लिए, जीने के लिए ज़रूरी है। आई एम नॉट श्योर इफ़ एनी अदर प्लानट हैव दीज लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स, मुझे नहीं लगता कि जो दूसरा प्लानट है, दूसरा ग्रह है, ये जीवन निर्वाह करने वाली चीज़ें उस पर है भी या नहीं। सो आई कैन नॉट टेक द रिस्क, तो मैं जो है जोखिम नहीं उठाना चाहता। दैट माइट पुट माई लाइफ इन डेंजर, जो मेरी जान को खतरा करे। ठीक है, चलिए, अर्थ हैज़ एन अमेजिंग एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट ये है, अर्थ हैज़ एन अमेजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्रेट बायोडाइवर्सिटी फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट मेक आवर प्लानट यूनिक। मतलब पृथ्वी पर एक बहुत, मतलब कि बहुत अद्भुत वातावरण और रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, और इंसेक्ट्स मतलब कि कीड़े मकोड़े और जानवर भी हैं, जो हमारे प्लानट को पूरा भरपूर शानदार बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। आई कैन नॉट इमेजिन एनी अदर प्लानट हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड कलरफुलनेस। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे प्लानट की भी कल्पना कर सकता हूँ कि उसमें भी ये सारी चीज़ें, रंग बिरंगी ये सब चीज़ें जो है अवेलेबल होगी। लेट्स हियर द सेकेंड आंसर। See here the second, is it really a Marog or one of the students who imagines himself herself as one? क्या ये सच में मैरोग है या फिर कोई स्टूडेंट्स है जो अपने आप को इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है उस जैसा? तो अ मैरोग इज एक्चुअली एज एन इमेजिन्ड एक्स्ट्रा प्लानिटरी क्रिएचर्स फ्रॉम मार्स। मार्स से रिलेटेड, मतलब मैरोग जो है वो एक दूसरे प्लानट मार्स का क्या है, वो एक इमेजिन्ड है, मतलब कि एक कल्पना है एक्चुअल में उस एलियन की। द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड इट्स फिजिकल फीचर्स, उसका पोइट ने जो डिस्क्राइब किया है फिजिकल फीचर्स, जो दिखने में मतलब कि बिल्कुल ही अलग तरीके से है, एंड गेस्टर्स बाय यूजिंग हिज इमेजिनेशंस ओनली, और जो कि हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं अपनी कल्पनाओं से। सो आई कैन से दैट इट इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे लगता है हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ इमेजिन्ड हिमसेल्फ एज अ मैरो। हम कह सकते हैं कि शायद स्टूडेंट्स ने खुद ही इमेजिन, कल्पना की अपने आप को मैरो जैसा। It seems to me that a student in the class who has recently watched some movie on Marrow, या फिर ऐसा देखने में लगता है कि जो है स्टूडेंट्स ने, क्लास के स्टूडेंट ने जिसने हाल ही में मैरो पर कोई एक फिल्म देखी हो, हैज़ अ ड्रीम इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ टर्निंग इनटू द मैरो, उसने एक सपना
उसे एक सपना आता है जिसमें वह खुद को मैरो में बदलता हुआ पाता है। सो मुझे लगता है कि इस तरह की ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। प्लीज़ लाइक ज़्यादा कीजिए, ताकि लाइक देके जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स और ग्रामर के आंसर्स मैं साथ के साथ कर ही रही हूँ। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कोई भी चैप्टर लिटरेचर का या रीडर का, तो चैप्टर नेम लिखिए, ग्रामर के साथ लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, और रीडर के चैप्टर के साथ लिखना मत भूलिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। या फिर आप समरी देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम के साथ Summary by Rani Sharma. Thank you for watching this. Bye bye to all.